बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जी देखेंगे और पढ़ेंगे कि अल्फ़ाबेट जो हैं हमारे, ये वैसे तो 26 हैं, लेकिन जब हमने डिक्शनरी देखनी हो या कोई लफ्ज़ तलाश करना हो तो हमें मालूम नहीं होता कि ये लफ्ज़ आगे है, पीछे है, कौन से नंबर पे है। तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका है, इसे आमतौर पर इजोटी कहते हैं। इजोटी जो है ये 5 अल्फाज पर लिख के एक वैसे एक नाम बना दिया गया है, जिसके ज़रिए ई जो है 5 पे है, जे 10 पे है, ओ जो है ये 15 पे है, टी जो है 20 पे है और वाई जो है 25 पे है। तो अब देखते हैं हम जो बाकी जो अल्फ़ाबेट जो हैं वो कैसे हैं। वैसे तो हमें ये जो पहले 4 अल्फ़ाबेट हैं तो हमें वैसे याद होते हैं कि ए जो है वो 1 पे है, बी 2 पे है, सी 3 पे है, डी जो है 4 पे है और ई जो है 5 पे इजोटी के हिसाब से। नेक्स्ट जो है हम याद करेंगे जी किस तरीके से, और ये टेक्निक है, इसमें 2 टेक्निक इस्तेमाल करेंगे हम। एक स्टोरी मेथड होगा और एक पेग मेथड होगा, जिसे पिक्चर मेथड भी कहते हैं। तो ये पिक्चर मेथड है जी। हम ये यहाँ पर देखें जी, ये 6 एफ जो है ये 6 पे है, तो हमने इमेजिन करना है कि ये वाला जो है एफ ख़त्म हो गया यहाँ से और इसको ये है हमने यहाँ से मिला दिया तो ये बन गया 6। तो जी है एफ जो है हमारा 6 पे। जी जो है ये देखें जी, इसके अंदर आपको वैसे 7 नज़र आ रहा होगा, क्यों जी 7 है इसके अंदर जी। तो ये जी जो है ये 7 पे है। एच जो है इसको इमेजिन करना है आपने, हमने इसको ऊपर से बंद कर रहे हैं ये वाला, तो आपको ये डिजिटल 8 नज़र आ रहा होगा। तो एच जो है 8 पे है। आई जो है इसकी शक्ल देखें ज़रा, आपको वैसे ही ये 9 नज़र आ रहा होगा। 9 ऐसे ही होता है ना जी, तो ये 9 हो गया और 9 पे हो गया आई। जे जो है ये 10 पे है, तो जे के लिए एक तो वैसे इजोटी में 10 है और दूसरा वैसे भी याद करने के लिए ये जे के ऊपर एक लड्डू पड़ा हुआ है, इस लड्डू को गिराएं तो ये लड्डू यहाँ पे आके रुक गया, तो ये क्या बन गया जी 10। तो जे किस पे है 10 पे। उसके बाद है जी के देखें जी 1। इस के को ये जो है इसको थोड़ा सा सीधा करें आप तो ये क्या बन जाएगा 11। तो ये क्या बन जाएगा जी, के किस पे है 11। एल जो है ये 12 पे है और हम लंच किस टाइम पे करते हैं, और लंच भी इसी से बनता है, तो लंच जो है वो बनता है 12 पे, तो एल किस पे है जी 12 पे। एम जो है ये देखें जी, आपको एम नज़र आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करें तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है जी, एम इस तरह किया तो 3 नज़र आ रहा, 3 नज़र आ रहा है। तो 3 के साथ आप 1 लिखें तो ये क्या बन जाएगा 13। अब आगे देखें एन जो है ये रोमन्स में देखें जी, हम इसको कर रहे हैं ये वाला, तो ये क्या नज़र आ रहा है आपको, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 4 नज़र आ रहा है। रोमन्स में क्या है ये 4, और ये लाइन कौन सी चल रही है 1 वाली, तो 4 के साथ 1 लगाया तो क्या बन गया 14। ओ जो है जी जोटी में 15 पे है। तो इसमें दूसरा तरीका भी है याद करने का स्टोरी मेथड का, कि आपके बच्चा जो है घर आया और उसकी मामा ने उसको 15 स्टिक लगाई। कितनी स्टिक लगाई 15। तो जैसे पापा है तो आपने शिकायत लगाई, क्या किया, शिकायत लगाने से पहले जब पापा को देखा तो आपने कहा ओ पापा, ओ पापा। पापा ने कहा क्या हुआ बेटा, तो उन्होंने कहा ये मामा ने मुझे 15 स्टिक लगाई हैं। तो इस तरह वो जो है हमें वो आ गया हमारा 15 पे, और पी जो है पापा 16 पे। और वैसे भी सीधा थोड़ा सा पी को उल्टा करें ज़रा तो ये बन जाएगा क्या 6। तो 6 के साथ 1 तो ये क्या बन जाएगा 16। शाबाश। क्यों जो है इसमें आपको 7 नज़र आ रहा होगा ये वाला, इसके साथ 1 लगाएं, 1 की लाइन है तो क्या बन गया जी, क्यों किस पे है 17। आर है जी, आर जो है इसकी जो शेप को जरा ऐसे कर लें, थोड़ा सा ऐसे मिला लें और ये क्या बन जाएगा जी 8 बन गया। क्यों जी इमेजिन हो रहा है कि नहीं 8, और लाइन कौन सी है 1 वाली, तो 1 लगा लिया तो क्या बन गया जी ये 18। अब जी एस, इसको थोड़ा सा इसके साथ मिलाएं और इसको थोड़ा सा यहाँ से अरेज कर दें तो ये क्या नज़र आ रहा है आपको 9, और इसके साथ 1 वाली लाइन लगाएं तो ये एस किस पे है 9 पे। टी जो है इजोटी में 20 पे है, लेकिन दूसरा आपने टी 20 में देखा होगा तो उससे भी आपको याद आ जाएगा टी किस पे है 20 पे। ये बन गया जी 2, इसके साथ 1, टी 20 था और उसके यू बन गया हमारा 21। ये वी देखें जी, इसको भी हम ऐसा करें 2, और ये लाइन कौन सी है 2 वाली, तो 2 लगाया तो क्या बन गया 22। डब्ल्यू जो है इसको थोड़ा सा टेढ़ा करें, जैसे हमको किया था, हमने इसको उल्टा करने के बजाय थोड़ा टेढ़ा ऐसा किया तो ये बन गया 3। लाइन कौन सी है 2 वाली, तो ये बन गया
23 और x जो है ये देखें 4 एंगल बन रहे हैं इसमें, 1 2 3 4, तो ये 4 और लाइन कौन सी है 2 वाली, 2 लगाया तो क्या बन गया जी 24। y जो है जोटी में हमारा 25 पे है, और वैसे भी हमें याद रहता है लास्ट 2 जैसे हमें पहले 4 याद हो गए थे, तो y z जो है हमारे वो हैं ये 25 पे और 26 पे। इस तरीके से हमें ये अल्फ़ाबेट जो हैं किस नंबर पे हैं याद हैं। इसको आप 2-3 दफ़ा इसको रिपीट करें, इस वीडियो को देखें तो आपको ये याद हो जाएंगे। और जैसे ही आप डिक्शनरी देखनी चाहें तो उसमें आपको अल्फाज आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्जैक्ट पता होगा कि आप किस नंबर पे हैं, और ये आप बड़ी आसानी रहेगी। और वैसे भी एक खेल का खेल है, इससे बच्चों को अल्फ़ाबेट भी याद हो जाती हैं और साथ डिजिटल नंबर भी जो हैं वो भी याद हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया।